अच्छा ये बताइए एतजाज़ साहब कि अब जो ये मज़ाकरात हो रहे हैं इनमें से आपको कुछ निकलता नज़र आ रहा है? हुकूमत से पीटीआई की डिमांड ये है कि 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर राज़ी हो जाए हुकूमत। हो जाएगी हुकूमत राज़ी आपको लगता है? मेरा तो ख्याल है हुकूमत की बातें खिल जानी चाहिए। इस वक्त जिस तरह जुडिशरी पे एक कैप्चर हुआ है और जिस फसाद और शरीयत यानी तेज़ी के साथ अमेंडमेंट आइन की भी हो गई है और जज जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल स्ट्रक्चर का भी एक असर नौ तयन हो गया है, जिसमें अब ये ऐसे मामला जाएंगे ही टू गवर्नमेंट फ्रेंडली या आप ओपन माइंडेड कह लें, गवर्नमेंट कहेगी ओपन माइंडेड जजेस, तो जो भी है पर एक ख़ास किस्म सोच के जजेस के पास वो जा सकते हैं। और अगर आप चीफ जस्टिस साहब को कहेंगे कि वो नॉमिनेट करें, इसको हेड करना चाहिए ये इंक्वायरी कमीशन का, तो मेरा ख्याल है नुकसान इसमें तो मुझे तो लगता है पीटीआई का ही होगा। और ये पता नहीं क्यों इसरार कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन वो जुडिशल कमीशन अब जो मुझे नहीं है इसकी बात समझ आई। ये इससे तो पार्लियामेंट्री कमीशन बनाए तो शायद बेहतर हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में इनके ज़ोरदार बंदे जा सकते हैं। जो जुडिशल कमीशन में तो हमारा मतलब है जो सियासतदान है की तरफ से तो कोई भी नहीं ना होगा, लेकिन और ये सियासतदान ही इस किस्म का केस को ठीक है ज़रा परसू कर सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अगले स्टेक नहीं है जुडिशरी के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि शायद पीटीआई को इसका नुकसान ही हो जाए, क्योंकि वो जजेस जो कि एक तरह से कहा जा रहा है कि या जो एक तरफ हुकूमत की तरफ इंक्लाइन नजर आते हैं वो अगर इसका फैसला करेंगे तो फिर तो पीटीआई का नुकसान हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। अच्छा क्विकली एतजाज़ साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि 85 सिविलियंस के 9 मई वाक़यात में जो मिलिट्री ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद उन पर फैसले भी आ चुके हैं, क्या इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाला आईनी बेंच जो है अब इन ट्रायल्स को कलअदम करार दे सकता है? किस तरफ वो मामला जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो मुसर्रत हिलाली जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने पॉइंट उठाया है ना, उस पॉइंट पे ये आर्मी एक्ट के तहत किसी का भी ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। वो क्या कि फ़ौजी का भी नहीं हो सकता, आर्मी एक्ट के तहत, क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत कि मुकदमे की सारी कार्रवाई, मुकदमे की सारी शहादतें, मुकदमे का सारा रिकॉर्ड, मुकदमे का सारा जो है दस्तावेजात, सबूत, वो एक या दो तीन अफसरों के, 3 अफसर ले लें, एक कर्नल 2 मेजर या एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक मेजर। अब ये आर्मी अफसर, ये आर्मी कोर्ट की तश्कील है। अब इसमें से 3 बैठे हुए हैं, वो 2.5 महीने केस सुनते रहते हैं, गवाह आते रहते हैं, खत देखते रहते हैं और बाकी प्रूफ देखते रहते हैं, और फिर वो फैसला नहीं करते, वो सिफारिश करते हैं कमांडिंग अफसर को। ये कर्नल वाला केस कमांडिंग अफसर होगा, उसका एक मेजर जनरल GOC, और जो ब्रिगेडियर वाला केस है उसका कमांडिंग अफसर होगा आर्मी चीफ। अब ये एक GOC के पास चला जाएगा केस कि हम अभी फाइंड हिम गिल्टी और सज़ा आप तजवीज़ कर दें। अब वो फाइंड हिम गिल्टी, जो सज़ा वो तजवीज़ कर रहा है जिसने और गिल्टी नॉट गिल्टी का भी उसी के हाथ में फैसला है। ये रिकमेंडेशन है नीचे से फौजी अदालत ने जिसने केस सुना है, और वो सिर्फ वो कर रहा है कि वो लिख देंगे, पता नहीं गीटियाँ खेल के वो लिखेगा, किस तरह लिखेगा कि ये बंदा बरी होना चाहिए या इसको सज़ा होनी चाहिए। उसने उस बंदे को भी नहीं देखा, कमांडिंग अफसर ने, उसके सामने मामला पेश भी नहीं हुआ, उसके सामने शहादतें भी नहीं हुई। वो शहादतों में भी गवाह का पता लग जाता है जब शहादत दे रहा होता है कि ये पूरे एतमाद है कि नहीं, और वो सब चीज़ें अदालत ने अपने जहन में रखनी होती है। यहाँ जो ये पॉइंट उठाया है मुसर्रत हिलाली साहिबा ने, मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी पॉइंट ये है। इस एक पॉइंट पे ही सारा
कुछ डिसाइड हो सकता है कि सिविलियन तो क्या, ये तो फौजियों के भी जो आर्मी एक्ट के तहत लोग हैं उनके भी हकूक़ को, बुनियादी हकूक़ को, आर्टिकल 9 के हकूक़ को, आर्टिकल 10A के हकूक़ को, आर्टिकल 25 के हकूक़ को, आर्टिकल 4 के हकूक़ को, सबको ये मजरू करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पर अपना बड़ा वाज़ेह ओपिनियन, लीगल ओपिनियन दिया। जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर पीटीआई ये जुडिशल कमीशन मांग रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लगाए हुए जजेस शायद हुकूमत को ही इसमें फेवर करेंगे और ये मामला जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट जाता नज़र आ रहा है, जो कि एतजाज़ एहसन साहब के अल्फाज थे। साथ ही साथ उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी अपना लीगल ओपिनियन हमारे सामने रखा और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उन्होंने फरमाया कि ये एक सीधा सीधा बरियत का केस है। तो क्विकली एतजाज़ साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि 85 सिविलियंस के 9 मई वाक़यात में जो मिलिट्री ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद उन पर फैसले भी आ चुके हैं, क्या इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाला आईनी बेंच जो है अब इन ट्रायल्स को कलअदम करार दे सकता है? किस तरफ वो मामला जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने पॉइंट उठाया है ना, उस पॉइंट पे ये आर्मी एक्ट के तहत किसी का भी ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। वो क्या कि फ़ौजी का भी नहीं हो सकता, फ़ौजी का भी नहीं हो सकता आर्मी एक्ट के तहत, क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत कि मुकदमे की सारी कार्रवाई, मुकदमे की सारी शहादतें, मुकदमे का सारा रिकॉर्ड, मुकदमे का सारा जो है दस्तावेजात, सबूत, वो एक या दो तीन अफसरों के, 3 अफसर ले लें, एक कर्नल, 2 मेजर, या एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक मेजर। अब ये आर्मी अफसर, ये आर्मी कोर्ट की तश्कील है। अब इसमें से 3 बैठे हुए हैं, वो 2.5 महीने केस सुनते रहते हैं, गवाह आते रहते हैं, खत देखते रहते हैं और बाकी प्रूफ देखते रहते हैं और फिर वो फैसला नहीं करते, वो सिफारिश करते हैं कमांडिंग अफसर को। ये कर्नल वाला केस कमांडिंग अफसर होगा, उसका एक मेजर जनरल GOC, और जो ब्रिगेडियर वाला केस है उसका कमांडिंग अफसर होगा आर्मी चीफ। अब ये एक GOC के पास चला जाएगा केस कि हम अभी फाइंड हिम गिल्टी और सज़ा आप तजवीज़ कर दें। अब वो फाइंड हिम गिल्टी, जो सज़ा वो तजवीज़ कर रहा है जिसने और गिल्टी नॉट गिल्टी का भी उसी के हाथ में फैसला है। ये रिकमेंडेशन है नीचे से फौजी अदालत ने जिसने केस सुना है, और वो सिर्फ वो कर रहा है कि वो लिख देगा, वो पता नहीं गीटियाँ खेल के वो लिखेगा, किस तरह लिखेगा कि ये बंदा बरी होना चाहिए या इसको सज़ा होनी चाहिए। उसने उस बंदे को भी नहीं देखा, कमांडिंग अफसर ने, उसके सामने मामला पेश भी नहीं हुआ, उसके सामने शहादतें भी नहीं हुई। वो शहादतों में भी गवाह का पता लग जाता है जब शहादत दे रहा होता है कि ये पूरे एतमाद है कि नहीं, और वो सब चीज़ें अदालत ने अपने जहन में रखनी होती है। यहाँ जो ये पॉइंट उठाया है मुसर्रत हिलाली साहिबा ने, मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी पॉइंट ये है, इस एक पॉइंट पे ही सारा कुछ डिसाइड हो सकता है कि सिविलियन तो क्या, ये तो फौजियों के भी जो आर्मी एक्ट के तहत लोग हैं उनके भी हकूक़ को, बुनियादी हकूक़ को, आर्टिकल 9 के हकूक़ को, आर्टिकल 10A के हकूक़ को, आर्टिकल 25 के हकूक़ को, आर्टिकल 4 के हकूक़ को, सबको ये मजरू करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पर अपना बड़ा वाज़ेह ओपिनियन, लीगल ओपिनियन दिया। जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर पीटीआई ये जुडिशल कमीशन मांग रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लगाए हुए जजेस शायद हुकूमत को ही इसमें फेवर करेंगे और ये मामला जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट जाता नज़र आ रहा है, जो कि एतजाज़ एहसन साहब के अल्फाज थे। साथ ही साथ उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी अपना लीगल ओपिनियन हमारे सामने रखा और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उन्होंने फरमाया कि ये एक सीधा सीधा बरियत का केस है और इसको जिस तरह से बयान किया जाता है उससे इसको ऐसा बनाया जाता है कि जैसे बहुत बड़ी करप्शन हुई है, 200 मिलियन पाउंड की करप्शन हुई। ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। अब देखते हैं कि इसका जब फैसला आएगा तो फैसला क्या आएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।